ससुराल की पुश्तैनी पार्टी में देवरानी जेठानी का लुक। मंदाकिनी और सुरेश की पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, जहां उनके दो बेटे राघव और जीतू की शादी प्रिया और नुपुर से हो जाती है। प्रिया तो मॉडर्न जमाने की थी, लेकिन नुपुर जमीन से जुड़ी हुई सुलझी स्वभाव की संस्कारी बहू थी। आखिर क्या दोनों बहू पुश्तैनी ससुराल में अपना सामंजस्य बिठा पाएंगी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सास पुश्तैनी तौर तरीके से बहू का स्वागत करती है। इस पुश्तैनी ससुराल में तुम दोनों बहू का स्वागत है। अब इस पुश्तैनी चावल वाले कलश में धीरे से दाएं पैर मारो और अंदर आ जाओ। अम्मी जी, व्हाट इज दाएं? दीदी माँ जी कह रही हैं सीधे पैर से अंदर गृह प्रवेश करना है। एक्सक्यूज मी, मैंने मम्मी जी से कहा है, तुमसे नहीं। नुपुर बहू, जब प्रिया बहू ने तुमसे कुछ पूछा नहीं तो बीच में टांग अड़ानी जरूरी है? प्रिया बहू, राइट पैर आके रखो। ओके माँ जी। तब दोनों बहू एक साथ दाएं पैर से पुश्तैनी कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। हमारी दोनों बहू ससुराल में आ गई हैं। अब बहू यहाँ के कुछ पुश्तैनी नियम कायदे कानून हैं जो काफी समय से चले आ रहे हैं, तो तुम लोगों को भी इसे मानना होगा। मंदाकिनी, जरा अपनी दोनों बहू को सब कुछ बता दो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। जी बिल्कुल। प्रिया, नुपुर बहू, जैसे कि हम राजस्थान में रहने वाले लोग हैं तो अपने पुश्तैनी चीजों से, अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक यानी कि कलर का बहुत महत्व है। काफी लोग हमें पुराने समय से जानते हैं, पुश्तों ने हमें याद रखा, इसीलिए आज तक कोई भी भूल चूक किसी ने नहीं की है। तो तुम दोनों भी मत करना। कहने का मतलब कल से 4 दिन तक घर में पुश्तैनी नियम, पूजा पाठ सब कुछ होगा और पुश्तैनी पहनावा भी रखना है। कल सुबह मैं तुम्हें साड़ी और गहने दे दूंगी। माँ जी चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हर चीज में बोलना जरूरी है क्या? मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। गरीब घर की लड़कियों को मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती। आज तक हमारे रईस घर में सिर्फ अमीर औरतें रहने आई हैं। तुम पहली हो जिसे ये पुश्तैनी चीजें मिलेंगी। बस करो मंदाकिनी, अगर तुम्हारा एक बेटा अमीर लड़की को पसंद करके इस घर में लाया है तो दूसरे को भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का पूरा हक था। बस फर्क ये है कि उसने नुपुर को चुना, जो कि गरीब निकली पर स्वभाव से वो अच्छी है। आपके कहने से क्या होता है, वो तो मैं इसे यहाँ देखूंगी। सास की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बाद में पुश्तैनी घर, हवेली, झूमर देख नुपुर दंग रह जाती है। जीतू जी, ये पुश्तों वाला ससुराल कितने साल पुराना है? आखिरकार मेरी तुमसे शादी हो ही गई। तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन इस साल के आखिरी महीने में इस पुश्तैनी हवेली को करीब 100 साल हो जाएंगे। यानी कि ये 100 साल पुरानी है। मेरी दादा के दादा, उनके पिता रहे हैं यहाँ पर। और ये पेंटिंग देख रही हो, उस जमाने की बनी हुई है। बाप रे, ये चीजें इतनी पुरानी हैं, लेकिन हमारे कमरे में क्यों है? कहीं ये खराब हो गई तो? जीतू जी, इसे यहाँ से उठवाकर कहीं और रखवा दीजिए। अरे पूरी हवेली ही पुश्तैनी है। हर एक कमरे में हर एक चीज, दीवारों पर पुश्तैनी कोई ना कोई निशानी है। कितना तुम उठाकर रखवा दोगी? बस ध्यान से रहना। जी बिल्कुल। रात को नौकर चाकर पुश्तैनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं, जिसे सब खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू अपने अपने कपड़ों में तैयार होती हैं। एक बहू ने मॉडर्न कपड़े, नॉर्मल ज्वेलरी पहनी थी, तो दूसरी ने साड़ी, मंगलसूत्र पहना था। हे कृष्ण भगवान, ये तुम दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अगर किसी ने भी हमारी पुश्तैनी ससुराल की बहू को इस हालत में देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। देखो, आज पहले दिन यहाँ हवन होगा, तुम्हें पूजा में बैठना है। मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, जैसा बोलूं वैसा तैयार होना, ज्यादा गहने पहनकर और अच्छा सा मेकअप कर लेना। फिर कल हमें कुलदेवी के लिए जाना है, तब भी ऐसे ही कपड़े पहनना है। तीसरे दिन पंडित जी को तुम अपने हाथ से पहली रसोई करके खिलाओगे। उसके अगले दिनों में दान दक्षिणा करनी है। तब तक तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी फीके नहीं होने चाहिए, चाहे उसके बाद जो मर्जी करना। ये लो तुम्हारे गहने और कपड़े, और नुपुर ये तुम्हारे। फिर दोनों बहू पुश्तैनी गहने और कपड़े लेकर तैयार होने चली जाती हैं। देवरानी तो सास के बताए हुए पुश्तैनी लुक में आती है। प्रॉपर चूड़ी, कंगन, कमरबंद, बाजूबंद, बालों में गजरा, बिंदी, नथनी, पायल, साड़ी इत्यादि। वहीं जेठानी अपने मॉडर्न लुक में सास के दिए केवल 2 पुश्तैनी गहने और कंगन में सामने आती है, जिसे देख सास दंग रह जाती है। वहीं छोटी बहू को देख मुस्कुराकर हंसी छुपाती है। प्रिया बहू, ये सब क्या है? कितने बारीकी से समझाया था कि तुम दोनों के पुश्तैनी पहनावे में से ही इस घर की मान मर्यादा बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही तैयार होना। छोटी बहू भी तो ऐसे ही तैयार हुई है ना? जाओ बहू, बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो। पंडित जी आ गए, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। ओ मम्मी जी, इन चीजों को देखकर ही मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है। मैं इतने हेवी कपड़े और ज्वेलरी नहीं पहन सकती। वैसे भी मैं आज के जमाने की मॉडर्न बहू हूँ, मैं ऐसी में ही कंफर्ट हूँ। माँ की बात समझने की कोशिश करो। आसपास के कुछ लोग पूजा में शामिल होने वाले हैं। वो अगर पुश्तैनी हवेली की बड़ी बहू को ऐसे देखेंगे तो बाहर मजाक बनाएंगे।
जाओ अपनी देवरानी की तरह तैयार होकर आओ। ये तो गांव की गरीब गंवार माँ जी ने जो बोला सारी बात मान ली, लेकिन मैं मॉडर्न हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं होती हूँ तैयार। फिर जेठानी पुश्तैनी तौर तरीके से तैयार होकर पूजा में शामिल होती है और पंडित हवन कराता है। लोगों के जाने के बाद जेठानी बड़ी जल्दी अपने कपड़े बदल लेती है, लेकिन देवरानी इस कपड़े में घर का थोड़ा बहुत काम करती है। अगले दिन दोनों बहू को सास फिर से पुश्तैनी जेवर और कपड़े देती है, लेकिन प्रिया अपनी धुन में मॉडर्न साड़ी और ब्लाउज पहनकर आ जाती है। बहू, आज हमें अपनी कुलदेवी के यहाँ पूजा करने जाना है। हमारे पुश्तैनी और कपड़ों को बाहर के सभी लोग बहुत तवज्जो देते हैं। अगर तुम इसका मान नहीं रखोगी और ऐसे बाहर जाओगी तो फिर हमारी इज्जत पर बात आएगी। 4 दिन की बात है, अपना मॉडर्न पहनावा कंट्रोल कर लो। नहीं माँ जी, कल मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी और आप अपनी छोटी बहू को आगे कर दो। ये बहुत अच्छे से रेडी हुई है पुश्तैनी कपड़ों में। जेठानी जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप घर की बड़ी बहू हैं, मैं आपके आगे कैसे चल सकती हूँ? और वैसे भी आसपास के लोग इतना तो जान गए हैं और मैं जेठ जी के साथ नहीं चल सकती। मुझे घूंघट करना होगा। प्रिया, घूंघट करने के बाद भी तुम्हारे कपड़े पुश्तैनी नहीं लग रहे। जाओ अब। ओह गॉड, दिस पुश्तैनी थिंग्स। और न चाहते हुए भी प्रिया को अपने मॉडर्न कपड़े को छोड़ पुश्तैनी लहंगे और जेवर में तैयार होकर आना पड़ता है। घर के सभी लोग कुलदेवी के मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, माता की पूजा करते हैं और वृक्ष पर धागा लगाने के बाद घर लौटते हैं। तब पड़ोसी लोग, अरे प्रणाम ठाकुर साहब, आपकी पुश्तैनी हवेली में सब कुशल मंगल तो है? लगता है बहू को कुलदेवी की पूजा करवा कर ला रहे हैं आप। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मदुरई जी। नूपुर बहू, प्रिया बहू, ये हमारे पुश्तैनी पिताजी के दोस्त के बेटे हैं। जैसे हमारे पिताजी का इसे संबंध रहा है, हम इनसे ही संबंध रखते हैं आज की तारीख में। ये सुन घूंघट वाली नूपुर मदुरई के पैर छूती है। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। हम तुम्हारे ससुर जी से बहुत छोटे हैं, हमारे दोबारा से पैर मत छूना, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये तो आपकी बातों से मुझे पता चल गया। प्रिया बहू, तुम भी पैर छू लो। नो वे माँ जी। मेरी कमर। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? जी, वो कुलदेवी मंदिर में पूजा करते ही टाइम दर्द हो रहा था। अब रास्ते में आते आते दर्द बढ़ गया है। मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। दिखा दी ना मैंने अपनी मॉडर्न एक्टिंग। मैं भी आज के जमाने की बहू हूँ माँ जी। ऐसे राह चल तो कि मैं पैर नहीं छू सकती। नहीं राघव, मैं ठीक हूँ, घर जाकर आराम कर लूंगी। वैसे भी कल पहली रसोई है। जाओ बेटा बहू को घर ले जाओ, हम चलते हैं। मंदाकिनी अपनी मॉडर्न बहू की चालाकी समझ जाती है, पर कुछ कहती नहीं। इतने में सब लोग घर आ जाते हैं और अपने भारी कपड़ों को बदलने के बाद प्रिया मैक्सी में आ जाती है। तब गुजरते हुए कमरे से सास उसे देख लेती है। ये कृष्ण भगवान, बड़ी बहू, तुमने पुश्तैनी हवेली में कैसे कपड़े पहन रखे हैं? माना कि तुम आज के जमाने की हो, लेकिन अपने हाथ वगैरह देखो, ये तुम्हारे ससुर जी के सामने ठीक नहीं है। माँ जी, वैसे आपको गरीब बहू से दिक्कत है। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों टोके जा रही है? मैं अपने कमरे में हूँ, ना कहीं बाहर जा रही हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। ठीक है बहू, लेकिन कल सुबह ऐसे मत करना। पंडित जी घर आएंगे, उनके सामने तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। याद रखो, इस पुश्तैनी हवेली की बहुएं इस घर की जरूरत है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। ये कहकर सास चली जाती है और प्रिया मुंह चढ़ाकर कहती है, मान, सम्मान, इज्जत, ऑल माय फुट। ज्यादा दिमाग खराब किया तो किसी दिन सारी इज्जत डुबा दूंगी इस पुश्तैनी ससुराल की। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में स्पीकर बजाकर डांस करने लगती है, जिसकी आवाज रूम से बाहर आती है। दीदार दे, दीदार दे, दीदार दे, दीदार दे, है इश्क तो गले से लगा ले। हे भगवान, ये बहू क्या कर रही है? किसी बाहर वाले से सुन लिया तो? वैसे हमारी पुश्तैनी हवेली इतनी बड़ी है कि आवाज बाहर जाएगी नहीं। मुझे मंदाकिनी से कहना होगा। ये कहकर सुरेश फौरन मंदाकिनी से बड़ी बहू की बात कह देता है। ये देख मंदाकिनी बहू को फिर बोलती है, जिससे प्रिया और चढ़ जाती है। अगली सुबह होती है, दोनों बहू फिर से भारी भरकम पुश्तैनी कपड़े और जेवर पहन आती हैं और प्रिया का खाना जल जाता है। ओ माय गॉड, पंडित जी क्या खाएंगे? मेरा तो सारा खाना जल गया। नुपुर, तुम्हारा तो सारा खाना तैयार हो गया होगा ना, और तुम्हें माँ जी पापा जी से शाबाशी मिलेगी। देखती हूँ मेरे इमोशनल ड्रामा में ये बसती है या नहीं। दीदी आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं आपका सारा खाना बनवा देती हूँ, अभी टाइम है। थैंक यू नुपुर। अच्छा है, ये तो मेरे ड्रामे में फंस गई। प्रिया दीदी कुछ कहा आपने? नहीं तुम? कुछ ही देर में नुपुर प्रिया की तरफ से भी पहली रसोई का अलग खाना बना देती है
और दोनों बहू सिर पर पल्ला रखकर कुछ लिहाज में जमीन पर केले के पत्तों में पंडित को खाना परोसती हैं। पंडित जी खाना शुरू कीजिए। ये क्या कर रही हो बहू? तुमने हमें जल नहीं परोसा और हमने प्रार्थना नहीं करी, ऐसे हम भोजन नहीं करते। प्रिया बहू, पुश्तैनी तरीके से खाना परोसना चाहिए तुम्हें। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल दे देती हूँ। तब नुपुर पानी देती है, जिसके बाद पंडित प्रार्थना करके खाना ग्रहण करते हैं। अति उत्तम। दोनों बहू ने पहले रसोई का खाना बहुत अच्छा बनाया है। अन्नपूर्णा देवी सदा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। शुक्रिया पंडित जी। बहू पंडित जी के हाथ धुलवाओ। नो वे, मैं ये सब हरकत नहीं कर सकती हूँ। इतने में नूपुर पंडित के हाथ एक पत्र में दिलवा देता है और वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर से पुरानी भारी भरकम पुश्तैनी जेवर और कपड़े पहनती हैं, जिसमें उसे बहुत गर्मी लगती है। वहीं मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़ों में आ जाती है और पूरा परिवार मंदिर दान दक्षिणा के लिए पहुंच जाता है। वहां से आने के बाद प्रिया मॉडर्न कपड़े पहन लेती है, जिसे देख सास ससुर टोक देते हैं। माँ जी पापा जी, आपकी पुश्तैनी कपड़े और जेवर की वजह से मैंने 4 दिन बहुत कुछ सहा। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे मेरे कंफर्टेबल कपड़ों में रहने दीजिए। बहू तुम्हें मंदाकिनी ने समझाया था ना, हमारी घर की परंपरा ऐसी नहीं है। अजी रहने दीजिए बहू, कौन सा घर से बाहर जा रही है। वैसे भी उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन 4 दिन उसने पूजा पाठ की वजह से बहुत पुश्तैनी जेवर पहने हैं। राइट, अब मुझे कोई उम्मीद मत कीजिए। इस घर की देवरानी है ना, उसे घर के पुश्तैनी तौर तरीके समझा दीजिए, मेरा पीछा छोड़िए। इतना सुन सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। वहां देवरानी ससुर के कमरे की डस्टिंग कर रही थी। तब पुरानी चीज देख वो सवाल करती है। पापा जी, इस कमरे का एक एक झूमर और ये पुरानी तस्वीर, ये मेडल, ये सब पुश्तों की है क्या? क्या आपके पिताजी का है या उनके पिताजी के पिताजी का? और जीतू जी कह रहे थे पूरा घर पुश्तैनी चीजों से भरा हुआ है। मैं हूं ना बहू, मैं तुम्हें इस घर की सारी पुश्तैनी चीज दिखाऊंगा। तुम बहुत समझदार हो, संस्कारी हो, जो सब कुछ समझती हो। ये जिसकी तुम सफाई कर रही हो, ये मेरे परदादा का है। वो घुड़सवार में विजेता हुए थे। और ये टेलीफोन देख रही हो, ये भी पुराने जमाने का है। और अभी तो स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें हैं, आओ। तब सुरेश उसे स्टोर रूम में उनके पुश्तैनी किताबें, पुश्तैनी वंशावली, पुश्तैनी गाने सुनने का यंत्र, बहुत सारी चीजें दिखाता है। बाप रे, ये तलवार भी और ये सारी चीज असली है? हाँ बहू। पापा जी, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे शहरों में म्यूजियम के अंदर पुरानी चीजों का संग्रह होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। लोग इसे देखने के लिए बहुत पैसे देंगे। बहू तुम बहुत भोली हो। अभी तो मैं तुम्हें पुश्तैनी गार्डन एरिया दिखाऊंगा, और ये घर भी पुश्तैनी चीजों से बना हुआ है। ऐसे करके सुरेश छोटी बहू को घर की एक एक पुश्तैनी चीज दिखाता, छत, गार्डन, सब कुछ। वाह पापा जी, ये घर तो कम से कम 80 साल पुराना होगा। अरे बहू, इस साल पुश्तैनी हवेली को पूरे 100 साल हो जाएंगे और यहाँ 100 साल वाली पार्टी मनाई जाएगी। अच्छा पापा जी। तब दूर खड़ी मंदाकिनी और प्रिया देख कर कहते हैं, माँ जी, ये देवरानी जी ज्यादा ही पापा जी से खी 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 करके बात नहीं करी, आपको कुछ करना होगा। तो चिंता मत कर बहू, अभी इसे बताती हूँ। ओ गांव की गवार, तुझे घर के काम नहीं करने क्या? रसोई फैली पड़ी है, जा जाकर सफाई कर और खाने पीने की तैयारी। जी माँ जी। मंदाकिनी, छोटी बहू इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं, उसे ऐसी बात मत करो। अरे आप मेरे और बहू के बीच में मत बोलिए, बहुत देर से पुश्तैनी ससुराल का टूर कर रही है। तब नुपुर सास की बात सुन रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर सुरेश अपनी दोनों बहू को पुश्तैनी जेवर देता है। क्या पापा जी, इतने दिन से परेशान हो गई मैं। पुश्तैनी कपड़े, पुश्तैनी जेवर, पुश्तैनी हवेली का नाम सुनकर। कितना आउटडेटेड जेवर है, मैं नहीं पहन सकती ये सब। शुक्रिया पापा जी, ये जेवर तो बहुत अच्छे हैं। इसमें अपनों का प्यार है और आपके माता की माता का प्यार है। पुश्तैनी धरोहर है, मैं इसे जरूर पहनूंगी और संभाल कर रखूंगी। मुझे पता था बहू, कोई इस पुश्तैनी जेवर का महत्व समझे न समझे, तुम जरूर समझोगी। ये कहकर सुरेश कमरे में चला जाता है। शाम को प्रिया वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब ससुर उसे टोकता है, प्लीज पापा जी, नॉट अगेन। मैं पुश्तैनी चीजों के बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। ये कहकर प्रिया क्लब में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है और देर रात को घर आती है, जिस वजह से पड़ोसी प्रिया के छोटे कपड़ों के बारे में बात करते हैं। तो मंदाकिनी जवाब नहीं दे पाती। घर में देवरानी की ज्यादा तारीफ होने से प्रिया को चिढ़ होने लगती है और एक दिन उसको सास से डांट पड़वाने के लिए वो पुश्तैनी तस्वीर की कील निकाल देती है, जिससे नूपुर जब डस्टिंग करती है तो तस्वीर गिर जाती है और ये देख मंदाकिनी,
करम जल्दी कहीं की, तूने तो कभी पुश्तैनी चीज देखी नहीं है। यहाँ की पुश्तैनी चीज तोड़ क्यों रही है? तुझे क्या लगता है मैं बड़ी बहू को कुछ कहती नहीं हूँ तो मुझे पुश्तैनी चीजों से लगाव नहीं है? नहीं माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप एकदम। आहा, अब मजा आया। ये ऐसे ही गाली खाने के लायक है। 3 महीने गुजरने के बाद एक सुबह ससुर चाय पीकर कहता है, अरे प्रिया बहू, नुपुर बहू, कल इस पुरानी हवेली को 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए कल हम बहुत बड़ी पुश्तैनी पार्टी करना चाहते हैं, जहां हमारे काफी खास लोग और पुश्तों के खानदानी रिश्तेदार आएंगे। इसलिए किसी चूक की गुंजाइश नहीं है। अपने सभ्यता संस्कृति को मान सम्मान देना है, इसलिए पुश्तैनी कार्यक्रम पार्टी होगी। सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद ट्रेडिशनल कपड़े में सब सामने आएंगे और उसके बाद खाना पीना और जश्न। और प्रिया बहू, कल कोई भी मॉडर्न कपड़े नहीं, सिर्फ संस्कृत पुश्तैनी कपड़े। जी पापा जी, ऐसा ही होगा। अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगी, कुछ अरेंजमेंट नुपुर करवा लेगी। जी दीदी। घर के सभी लोग पुश्तैनी पार्टी की तैयारी के लिए अपने कपड़े सब कुछ तैयार करते हैं। बहू डेकोरेशन वाले से बात करती है। एक रात पहले ही डेकोरेशन का सामान आ जाता है। अगले दिन खूब अच्छे से नुपुर तैयार होकर पूजा में शामिल होती है। वहीं झूठा दिखावा करके पुश्तैनी साड़ी पहन गजरा लगाकर प्रिया भी आ जाती है। वाह बहू, तुमने तो मेरी इज्जत रख ली। मुझे पता था आज के दिन तुम कोई गड़बड़ी नहीं करोगी। आज पुश्तैनी कार्यक्रम जो है, शाम को भी ऐसे ही सजकर तैयार होना और जो इन्होंने पुश्तैनी जेवर दिए थे वो पहन लेना। माँ जी, आपका मन जीतने के लिए आशा कर रही हूँ, लेकिन शाम को मैं बहुत बड़ा धमाका करूंगी इस पुश्तैनी पार्टी में। जस्ट वेट एंड वॉच। जी माँ जी। तब पूजा संपन्न होने के बाद आसपास के लोग बहू की बहुत तारीफ करते हैं। फिर नुपुर डेकोरेशन करवाती है। गेंदे के फूल पुश्तैनी दरवाजे पर सजाए जाते हैं। आम के पत्तों की लड़ी लगाई जाती है। नुपुर रंगोली बनाती है और ऐसे ही खाने की तैयारी के साथ शाम को पार्टी में सभी रिश्तेदार खानदानी लोग आने लगते हैं। वहीं रैंप वॉक करके सबसे पहले ससुर दादाजी की पुश्तैनी छड़ी लेकर ऐनक लगाकर सूट बूट में आता है। अरे देवी और सज्जनों, आज की यह पार्टी बहुत शानदार है, इसलिए एक एक करके हम पुश्तैनी लिबास में आएंगे, क्योंकि आज हमारी पुश्तैनी हवेली को पूरे 100 साल हो गए हैं। तो हम सभी को बहुत बधाई हो। अरे वाह ठाकुर साहब, कितने पुश्तैनी पहनावे में आए हैं। इनको देखकर तो उनके पिताजी याद आ गए। तुम ठीक कहती हो उषा, और अभी तो ठकुराइन भी आएंगी। तब बनारसी लिबास जोड़ा लगाकर किसी महारानी की तरह चलकर मंदाकिनी सबके सामने आती है और हाथ जोड़ती है। अरे वाह, मंदाकिनी भी पुराने जमाने की पुश्तैनी सास लग रही है। देखो मेरी दीदी है ही ऐसी, अब उनके बहू बेटे आएंगे। तब पुश्तैनी कालीन पर एक एक करके दोनों बेटे पुश्तैनी लिबास में राजकुमार की तरह आते हैं और फिर घर की छोटी बहू गजरा, सूरमा, पुश्तैनी जेवर, कमरबंद, महावर लगाकर सबके सामने आती है। ये मेरी बहन की पुश्तैनी छोटी बहू है। ऐसा लग रहा है कई पुराने जमाने की महारानी हो। चेहरे पर तेज देखो इसका। इसे कहते हैं पुश्तैनी ससुराल की पुश्तैनी बहू, जो इतना मान सम्मान दे रही है। विरासत को जब छोटी बहू ऐसी है तो बड़ी बहू कितनी अच्छी होगी। और छोटी बहू के बाद घर की बड़ी बहू पुश्तैनी कालीन पर आती है, जिसे देख पार्टी में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पुश्तैनी ससुराल में पुश्तैनी निवास पर गहने न पहनकर वो वेस्टर्न ड्रेस में आ जाती है, जो कि परिवार वालों को बेहद शर्मिंदा करते हैं। हे भगवान, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं नहीं देख सकता। सुरेश की इज्जत रखते हुए कुछ खानदानी रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन औरतें फुसफुसाने लगती हैं। क्या हुआ, आप लोग इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरी ड्रेस ज्यादा ही पसंद आ गई ना आपको भी? कुछ पुश्तैनी लिबास की जगह अच्छा सा देखने को मिल गया। दीदी, इतना लाख समझाने के बाद भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? थोड़ी तो पुश्तैनी हवेली की और पुश्तैनी कार्यक्रम की इज्जत रखती। आपको माँ जी पापा जी ने कितना समझाया कि हम इस घर की इज्जत है, पुश्तैनी गहना है। ओह जस्ट शट अप। जब से शादी करके आई हूँ पुश्तैनी चीजें ही सुन रही हूँ, लेकिन मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। इन लोगों की तरह पुराने घर और ख्यालों में नहीं जीती। अपडेटेड हूँ, मॉडर्न हूँ, एजुकेटेड हूँ। तुम्हारी तरह गंवार गरीब तो बिल्कुल नहीं। छी 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 मंदाकिनी, तेरे सारे पुश्तों की इज्जत इसने एक ही दिन में मिट्टी में मिला दी। ऐसे कपड़े पहने जैसे कि क्लब से आई हो। इतना समझाया था मैंने, लेकिन बड़ी बहू तुम नहीं मानी। कुछ नहीं तो मेरे पिताजी, उनके पिताजी और ये खानदानी आए लोगों का लिहाज कर लेती, इसलिए हमने तुम्हें घर में कभी कुछ नहीं बोला। पर आज ये सब नहीं होना था। ओह प्लीज पापा जी, ये सब चीज सुनने में पकाऊ लग रही हैं। बहू,
पार्टी में दिखावे से ज्यादा अपनापन और विरासत की खुशबू होनी चाहिए। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें घर में नहीं टोका कपड़ों के लिए, पर आज तक यही करना था। तुमसे अच्छी छोटी बहू है। शुरू से लेकर अब तक उसने पुश्तैनी कपड़े पहने, पुश्तैनी हवेली का मान रखा और आज भी पुश्तैनी लुक में तैयार हुई है। दीदी जाकर चेंज कर लो। आप सब लोग परेशान मत होइए, पार्टी खत्म नहीं हुई है। पापा जी, मैं जब तक लोकगीत करवा देती हूँ। तब नुपुर पुश्तैनी समय जैसा लोकगीत का कार्यक्रम रखवा देती है, जो शहनाई तबले की धुन पर कुछ लड़कियां सांस्कृतिक तौर पर कथकली करती हैं, जिससे खानदानी रिश्तेदारों का कुछ देर ध्यान भटकता है। तभी अपनी शॉर्ट ड्रेस में डीजे का गाना चलवाकर प्रिया नाचने लगती है। वूहू, ये आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? आज के जमाने में लोग ऐसे ही डांस करते हैं। ये तब माँ की आंखों में आंसू देख राघव अपनी पत्नी को चांटा मार देता है। बस बहुत हुआ प्रिया, पुश्तैनी हवेली के 100 साल पूरे हो जाने पर बहुत अच्छा तोहफा दिया है सब लोगों को। याद रहेगा ये कि कैसे एक बहू ने पुश्तैनी चीज, विरासत और सबके मन का मजाक उड़ाया है। अगर मुझे पता होता मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया तो कभी शादी नहीं करता। तुमने मेरी पुश्तैनी हवेली के डिग्निटी को नहीं संभाला। आज के बाद मुझे कभी बात मत करना। नहीं राघव, मुझे माफ कर दो, पर ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने सबके मन को ठेस पहुंचाई है। ठेस तो पहुंचाई है दीदी, क्योंकि संस्कार कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। वो जमाने के साथ बदलते नहीं है। संस्कार होते हैं जिससे परिवार, पुश्ते सबका पता चलता है। ऐसे आजकल के कपड़े संस्कारों पर भारी पड़ जाते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए प्लीज। माँ जी, पापा जी। बहू, तुम यहाँ से इस घटिया से लुक में चली जाओ, सबसे अच्छा यही होगा। तब रोते हुए प्रिया चली जाती है। नुपुर सबको खाना खिलाकर ध्यान बटाती है। इतने में प्रिया बनारसी साड़ी में गजरा लगाकर छोटी बहू की तरह पुश्तैनी कपड़े और गहने में आती है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ करना। बहू, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और इस रूप में आकर तुमने सारी सबकी नाराजगी खत्म कर दी। जो हुआ भूल जाओ, लेकिन आगे से विरासत की गरिमा को ठेस मत पहुंचाना। जी पापा जी। इस तरह देवरानी जिठानी मिलकर सभी के साथ पुश्तैनी पार्टी में सबका ख्याल रखती हैं। सब पुश्तैनी हवेली के 100 साल सेलिब्रेट करते हैं और मॉडर्न बहू भी संस्कारी बहू बन जाती है।